हे व्हाट्सअप पीपल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बायोडाटा किस तरीके से अपना रेडी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बायोडाटा के बारे में कंप्लीट जानकारी को देखेंगे कि बायोडाटा एक्चुअल में होता क्या है और उसका यूजेस कहाँ होता है, और बायोडाटा में जो है क्या क्या चीज़ यानी कि कौन कौन सी चीज़ आते हैं। तो चलिए यह जान लेते हैं कि एक्चुअल में बायोडाटा होता क्या है। व्हाट इज़ ए बायोडाटा? यानी कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी या शैक्षिक और अन्य जानकारी होती है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक जानकारी तथा अन्य जानकारी जो है वो बायोडाटा के अंदर आते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि बायोडाटा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो बायोडाटा का यूज़ जॉब पर्पज़ यानी कि नौकरी के लिए, और स्कूल यानी कि किसी कॉलेज वगैरह में बायोडाटा ले सकता है आपसे, या अभी जो ट्रेंड में है तो वो शादी या मैरिज के लिए, दरअसल मैरिज पर्पज़ के लिए जो है अभी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ चलते हैं। मैरिज हमारे इंडिया में जब भी कहीं पे मैरिज होता है तो वहाँ पे लड़की या लड़का को बोला जाता है कि आप अपना बायोडाटा लिखिए, ठीक है ना। तो शादी में भी इसका यूजेस होता है यानी कि उपयोग होता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है इंटरव्यू जो होते हैं, इंटरव्यू में भी इसका यूज़ होता है। और अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि बायोडाटा के अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है ना। तो बायोडाटा के अंदर सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी आ जाएंगे, यानी जिसका भी बायोडाटा होगा उसका व्यक्तिगत जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद उसकी शैक्षिक जानकारी यानी कि कितना पढ़ा लिखा है उसका भी जानकारी दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके स्किल के बारे में बताया जाएगा कि आप उसके जो है कौन कौन से स्किल आते हैं। फिर एक्सपीरियंसेस की बात की जाएगी कि आपको जो है किस किस चीज़ों का एक्सपीरियंस है। फिर आपका जो है हॉबी, वो हॉबी की भी बात किया जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि बायोडाटा के अंदर क्या क्या आता है तो 1 2 3 4 5 पॉइंट जो है यहाँ पर आते हैं। लेकिन ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर दो ही चीज़ हैं, व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक जानकारी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से आप किसी भी चीज़ में इसका यूज़ करेंगे तो ये दोनों को दोनों जानकारी जो है आपको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जॉब में अगर हम यूज़ करते हैं, या फॉर एग्जांपल के लिए स्कूल या कॉलेज में यूज़ करेंगे, फिर मैरिज पर्पज़ के लिए यानी शादी में यूज़ करेंगे, या इंटरव्यू में यूज़ करेंगे। इंटरव्यू में इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड स्किल, एक्सपीरियंस एंड हॉबीज़ वगैरह भी होना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक जानकारी और स्किल भी होनी चाहिए इंटरव्यू में। लेकिन अगर हम शादी पर्पज़ के लिए इसका यूज़ करेंगे तो व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक जानकारी ही देनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो हम स्किल एंड एक्सपीरियंस को भी वहाँ पे लिख सकते हैं, बट इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसीलिए मैंने कहा कि व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक जानकारी बायोडाटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यही दोनों जानकारी जो है हमारे बारे में बताती है किसी आदमी को, यानी कि हमारा परिचय देता है। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक जानकारी में क्या क्या हमको फिलअप करना है, यानी क्या क्या भरना है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत जानकारी में जैसे कि हमने नेम यहाँ पे डाले हैं। इसके बाद हम फादर्स नेम डाल सकते हैं, यानी कि पिता के नाम क्या है। इसके बाद डीओबी हम डाल सकते हैं, यानी कि हमारा जो जन्म तिथि है। इसके बाद हम एड्रेस डाल सकते हैं, यानी कि पता डाल सकते हैं कि हमारा एड्रेस कहाँ पे है, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ के निवासी हैं। इसके बाद अगर हम चाहे तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। और अगर हम बात करें शैक्षिक जानकारी की, यानी कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आपको 10th यानी कि 10th और 12th और अदर्स, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर अदर्स लिख के आएंगे। तो चलिए हम इस व्यक्तिगत जानकारी को और शैक्षिक जानकारी को यहाँ पर हम फिलअप करके आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से हमने लिखा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले नेम आता है, तो नेम में हमने लिखा कि शंभू, माय नेम इज़ शंभू। यस, मेरा नाम शंभू है, शंभू। इसके बाद हमने फादर्स नेम लिखे हैं, तो फादर्स नेम राम प्रसाद, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो लास्ट नेम भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी लास्ट नेम ऐड कर सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है, राइट। इसके बाद हमने डीओबी लिखा, डीओबी के लिए हमने 1 जनवरी 2008 लिखा। इसके बाद हमने एड्रेस दिया, एड्रेस है मीठापुर बिहार इंडिया, ठीक है ना, मीठापुर बिहार इंडिया। तो इस तरीके से आपको एड्रेस लिखना, या आप चाहे तो एड्रेस को और डिटेल में भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया, आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं और मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर भी हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो ये तो व्यक्तिगत जानकारी है। व्यक्तिगत जानकारी यहाँ तक बताने के बाद क्या हो जाएगा कि व्यक्तिगत जानकारी पूरा हो जाएगा, यानी कि अगर आप नेम बता देते हैं, फादर्स नेम बता देते हैं, डीओबी बता देते हैं और एड्रेस बता देते हैं और अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं किसी को, तो वहाँ पे आपका व्यक्तिगत जानकारी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं शैक्षिक जानकारी को, कि शैक्षिक जानकारी किस तरीके से लिखेंगे और शैक्षिक जानकारी में क्या क्या डालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं शैक्षिक जानकारी को। तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे सबसे पहले तो स्कूलिंग की बात करेंगे। तो मेरा 10th जो है एबीसी स्कूल से पास हुआ है और कितना परसेंट आया था, तो 75% आया था, ठीक है ना। इसके बाद हम 12th की बात करेंगे, जिसे हम इंटर बोलते हैं। तो इंटर जो है हम XYZ इंटर कॉलेज से पास किए हैं, और जो है मेरा उसमें 70% था।
इसके बाद अगर हम अदर कोई क्वालिफिकेशन जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि कॉलेज और कोई डिग्री वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अदर जानकारी में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि FYZ कॉलेज ग्रेजुएशन या जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, या जो भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, उसका आप यहाँ पे अदर चीज़ में जानकारी दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन जानकारी में। तो अगर आप व्यक्तिगत जानकारी या शैक्षिक जानकारी यानी कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दोनों चीज़ अगर बायोडाटा में शामिल कर लेते हैं तो आपका बायोडाटा काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो आप जो है इसे मैरिज पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका शादी हो रहा हो और आपको वहाँ पे बोला जाए कि बायोडाटा तुम लिखो, तो बायोडाटा लिखने के लिए आपको यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी और शिक्षक जानकारी जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको जो लेआउट दिया है उस पर यहाँ पे आपको डालना है। आप चाहे तो इसे अपने कॉपी में भी उतार सकते हैं, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, GOV एंड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि मोबाइल नंबर, एंड इसके बाद शैक्षिक जानकारी के लिए 10th 12th एंड अदर्स चीज़, और इसके बाद कॉलेज नेम्स और जो है यहाँ पे परसेंटेज कि कितना परसेंटेज उसमें आया है। और अगर आप डेट भी देना चाहते हैं कि किस डेट में आप पास हुए हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, आप पे के ऊपर डिपेंड है कि आप लगाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना चीज़ जो है बायोडाटा के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि स्किल्स और एक्सपीरियंस और हॉबीज़ की। तो अभी तो हमने 2 ही पॉइंट डिस्कस किए, स्किल्स, एक्सपीरियंस और हॉबीज़ जो हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना बायोडाटा शादी पर्पज़ और स्कूल के लिए लिख रहे हैं, तो स्किल, एक्सपीरियंस एंड हॉबी की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया, व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक जानकारी। तो यहाँ पर आप देखो तो आपको यहाँ पर इस तरीके से व्यक्तिगत जानकारी लिखना है और इस तरीके से जो है शिक्षा की जानकारी लिखना है, ठीक है ना। अगर आप इसको समझ नहीं रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेक्स्ट का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहाँ पे आप चेकआउट करिए कि वहाँ पे कौन कौन सी जानकारी आपको फिलअप करना है, और उसे अपने नोटबुक में उतार के जो है यहाँ पे आप अपने डाटा को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।